वेलकम गाइस अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं एनआईएसएम से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ। और मेरा मेन मोटिव इस वीडियो बनाने का ये है कि बहुत सारे लोगों का बार बार कमेंट मेरे पास आ रहा है। बस एनआईएसएम को लेके ही बहुत सारा कमेंट और बहुत सारा इंस्टा पे भी मैसेज आ रहा है कि एनआईएसएम को पास करना क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्या ये काफ़ी हार्ड एग्ज़ाम होता है। क्योंकि इनको इस तरीके से पब्लिश किया गया है सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लोगों के मन में यही रहता है कि एनएसएम मतलब क्या काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्या। जो भी बैच यहाँ पे आ रहा है, चाहे वो एचडीएफसी फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम का हो, आईसीआईसी का हो, एक्सिस का हो, कोटक का हो, तो यहाँ पे वो लोग आते हैं और उन्हें किन्हीं को तो घर पहले से पता रहता है एनएसएम का एग्ज़ाम होता है, किन्हीं को यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि एनएसएम का एग्ज़ाम भी देना होता है। और कुछ लोग को ये पता चलता है कि अरे इसमें फेल भी होते हैं, तो फिर से हमें 1500 रुपये एनआईएसएम वो टेस्ट का जो भी फ़ी है फॉर्म का वो देना होता है। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको पास करना। या फिर इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत कम समय हमारे पास यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप आते हैं 1 मंथ के अंदर हमको लगता है कि एनआईएसएम का एग्ज़ाम हो जाता है। तो लोग आते ही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन के रूप में ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। और दूसरा चीज़ कुछ लोगों को पूरा ये रहता है कि चलो कुछ भी नहीं है तो पासपोर्ट श्योर है ना, पासपोर्ट श्योर में टेस्ट लगा के एनआईएसएम का एग्ज़ाम तो आराम से निकल ही जाएगा। बहुत हद तक ये बातें ठीक भी है, लेकिन अगर एनआईएसएम आपको निकालना है और आपको उसको समझना है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा। आप उसको पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी आपको काम देने वाला है। आप अगर बैंक भी जब ज्वाइन करते हैं तो आपको वो काम देगा। आपको वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप वो पढ़ते हैं, आपको उसमें भी अब हेल्प मिलने वाला है। तो आप उसको सिर्फ एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं देखें, वो बहुत अच्छा टॉपिक है आपके बैंकिंग लाइफ के लिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। आप उसको समझिए, आप उसको समझते हैं तो आपका एनआईएसएम तो एक अच्छे से निकल जाएगा, आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। दूसरा, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे है उसमें आपको उतना ज़्यादा डाउट नहीं होगा। फिर थर्ड, आपका बैंकिंग अगर ज्वाइन करते हैं और आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी सेल करना पड़ता है तो आपको वहाँ पे भी ये कुछ भी चीज़ें दिक्कत नहीं करेंगी। ठीक है। और अगली बात, अगर मैं बात करूँ पासपोर्ट श्योर का, कि वो 100% बिल्कुल एश्योरिटी है। पासपोर्ट श्योर अगर मैं ले लेता हूँ और मैं उसमें टेस्ट लगाता हूँ तो क्या वो मैं एग्ज़ाम 100% पास कर ही जाऊँगा? इसका जवाब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अगर इसका जवाब अगर हाँ होता तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग एनएसएम का एग्ज़ाम देते वो एक बार में या फिर उसकी दूसरी बार में पास कर ही जाते हैं। क्योंकि पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार वो पासपोर्ट श्योर में टेस्ट लगाते हैं। और क्योंकि इतना रिस्क 1500 का फिर से कौन रिस्क लेना चाहेगा, तो वो फिर से पासपोर्ट श्योर वो टेस्ट लगा के वो निकाल सकता है। अब बातें ये हैं कि हाँ, पासपोर्ट श्योर बहुत हद तक आपको हेल्प करता है, क्योंकि उसमें जो टेस्ट आते हैं उनसे सिमिलर या कभी कभी सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। और 50-60% भी अगर सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए तो आपने तो यहाँ पे इतनी बार यहाँ पे टेस्ट लगाया पासपोर्ट श्योर में कि आपको आंसर ही याद हो गया है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो आप इजीली वहाँ पे एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ केस में ऐसा भी होता है, रेयर केस ऐसा बोल सकते हैं, मतलब 10%, बिल्कुल भी रेयर नहीं, तो कि पासपोर्ट श्योर से लगभग 20-30-10% क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उस बार हो गया, तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं था, आपको बस कौन पासपोर्ट श्योर का आंसर बस याद था और वो क्वेश्चन मिल ही नहीं आ ही नहीं रहा है, या उससे सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, आंसर उससे सिमिलर आ रहा है, सेम आंसर नहीं है। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं और आपका एग्ज़ाम वहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है उसको पढ़ने का। आपको यहाँ पे आने के बाद या एनआईएसएम का पीडीएफ आपको बहुत कहीं भी मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़िए, जो जो मेन पॉइंट है आप उसको पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। और आपको हेल्प के लिए मैंने पहले भी वीडियो में शायद नोबिता वाला मैंने चैनल के बारे में जिक्र किया हुआ था, तो आप उसको भी देखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि उन जो नोबिता वाला चैनल जो भी है, फाइनेंस विद नोबिता आई थिंक यही नाम है, वहाँ पे जिस तरीक़ा से उसने समझाया है वो काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार होगा। आपको वहाँ से डाउट जो भी आपके मन में कुछ कुछ आ रहे होंगे एनआईएसएम को रिगार्डिंग, वो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा और आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा एक्चुअली में
म्यूचुअल फंड क्या है, इक्विटी क्या है, एनआईएसएम क्या है, या फिर किस तरह से एग्ज़ाम है, या जो भी चीज़ें, सब चीज़ें और एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी। और उसके बाद अगर आप पासपोर्ट श्योर भी अगर आप परचेज करते हैं और आप उसमें टेस्ट लगाते हैं, तो आपको एक तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसका क्या आंसर है वो आपने पहले से नोबिता वाला चैनल के थ्रू, या फिर मैं सिर्फ चैनल के बारे में नहीं बोल रहा, चैनल ही जाके देखिए बस, मुझे वो अच्छा लगा इसलिए मैं बार बार उसकी जिक्र कर देता हूँ। और दूसरा पीडीएफ है उसका एनआईएसएम का, तो आप उसको पढ़िए। अगर आप पढ़ के अगर आप समझने के लिए एबल हैं तब वो कर सकते हैं। वीडियो देख के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप टेस्ट लगाइए उस पासवर्ड श्योर का, उसमें अगर आप गलत आंसर देते हैं तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि गलत आंसर आपका हुआ तो वो क्यों हुआ और सही आंसर क्या होगा वो उसमें डिटेल में लिखा हुआ आता है, तो आप उसको भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। सिर्फ आपको टेस्ट लगाने से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो बस मेन यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हैं तो आप आराम से पहली बार में एग्ज़ाम को कंडक्ट मतलब एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ, वो भी ठीक है। मेरे बैच में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 83 मार्क्स आए हैं। तो ठीक है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपको ही आगे हेल्प मिलने वाली है। सिर्फ पासवर्ड श्योर के ऊपर रहेंगे तो डेफिनेटली उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। लेकिन वही ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक एनआईएसएम के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। बस ये वीडियो का टॉपिक यही था, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बाय।